हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्र में। साथियों, हम लोग बिहार जी के पढ़ रहे थे और बिहार जी के हम लोग बिहार का समान परिचय देख लिए। बिहार का राजकीय फल, पशु, पुष्प सब कुछ देख लिए थे। अब हमारा जो अगला टॉपिक बिहार के लिए स्टार्ट होगा वो होगा बिहार का तथ्य। और बिहार के तथ्य के ऊपर मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा, 50-50 सवाल तीनों वीडियोस पे लिखूंगा। उसके बाद आगे इसके जो भी टॉपिक्स होंगे बिहार के रिलेटेड मैं कराऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, पहला सवाल क्या है कि बिहार का सबसे बड़ी लोकसभा सीट किस क्षेत्र में है? बिहार की जो सबसे बड़ी लोकसभा सीट है मेरे साथियों, वह किस क्षेत्र में है? तो पश्चिम चंपारण में जो है बिहार का सबसे बड़ा लोकसभा सीट है। ओके, अगला सवाल है मेरे साथियों कि बिहार में सबसे पहले अंग्रेजी शासन कब स्थापित हुआ? बिहार में सबसे पहले अंग्रेजी शासन जो है वह कब स्थापित हुआ? तो 1764 ईस्वी में। कब? 1764 ईस्वी में। ओके, अगला सवाल है बिहार में किस स्थान पर बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी? बिहार में किस स्थान पे बौद्ध परिषद जो है मेरे साथियों वह आयोजित हुई थी? तो राजगीर में। किस स्थान पे? तो राजगीर में। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि बिहार का कौन सा शहर जो है स्मार्ट सिटी योजना में शामिल है? बिहार का कौन सा शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में शामिल है? पटना भी, गया भी, भागलपुर, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो जिले हैं, सभी शहर जो है स्मार्ट सिटी के योजना में शामिल है। ओके, नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों, बिहार में सबसे बड़ा कृषि बाजार कहाँ है? बिहार में सबसे बड़ा कृषि बाजार है मेरे साथियों, वो कहाँ है? तो समस्तीपुर में। कहाँ है? समस्तीपुर में। बिहार का में सबसे बड़ा कृषि बाजार कहाँ है? तो समस्तीपुर। ओके, अगला सवाल है कि बिहार में कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला जो है मिथिला पेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो मधुबनी। क्या है मेरे साथियों? मधुबनी जो है मिथिला पेंटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में जो सोन नदी है किस दिशा में बहती है? बिहार में जो सोन नदी है वो किस दिशा में बहती है? तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती है सोन नदी। बिहार की जो सोन नदी है वह उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती है। ओके, नेक्स्ट वाला है कि बिहार में कौन सा बांध जो है वो कोसी नदी पर स्थित है? बिहार का कौन सा बांध है जो कोसी नदी पर स्थित है मेरे साथियों? तो कोसी बैराज जो है वो कोसी नदी पर स्थित है। ये जो कोसी बैराज जो है यह बांध वो कोसी नदी पर स्थित है। ओके, कोसी बैराज बांध। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? बिहार में सबसे अधिक सिंचाई जो होती है वो किससे होती है? तो नहर से होती है। किससे मेरे साथियों? नहर से जो है बिहार में सबसे अधिक सिंचाई होती है। अगला सवाल है बिहार में कौन सा शहर रेलवे का हब माना जाता है? बिहार में कौन सा शहर जो है वो रेलवे का हब माना जाता है? तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, यानी कि सभी जो है यह रेलवे का हब इसे माना जाता है। ओके, अगला सवाल है बिहार में किस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बिहार में किस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता है मेरे साथियों? सीतामढ़ी को। किसको? सीतामढ़ी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में सबसे बड़ा चीनी उद्योग कहाँ है? बिहार में सबसे बड़ा चीनी उद्योग कहाँ है? तो सिवान में है। कहाँ है मेरे साथियों? सिवान में जो है सबसे बड़ा चीनी उद्योग है। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा शहर गंगा और सोन के संगम के पास है? बिहार में कौन सा शहर जो गंगा और सोन नदी जो है उसके संगम में, यानी कि संगम के पास में है? कौन सा? तो बक्सर। कौन सा शहर है मेरे साथियों? बक्सर। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि बिहार का कौन सा स्थान जैन धर्म से जुड़ा है? बिहार का कौन सा स्थान जैन धर्म से जुड़ा है? बिहार का कौन सा स्थान जैन धर्म से जुड़ा है? पावापुरी। क्या मेरे साथियों? पावापुरी जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ओके, अगला सवाल, बिहार में सबसे अधिक रेलवे लाइन किस क्षेत्र में है? बिहार में सबसे अधिक जो रेलवे लाइन है वो किस क्षेत्र में है? तो उत्तर बिहार या उत्तरी बिहार बोल सकते हैं। उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन है। ओके,
साथियों फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं। ओके, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगला सवाल, बिहार में कौन सा जिला जो है मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला जो है वो मक्का उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो कटिहार। क्या मेरे साथियों? कटिहार। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है? यानी बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा शहर शिक्षा के केंद्र माना जाता है? बिहार में कौन सा जो शहर है वो शिक्षा का केंद्र माना जाता है? पटना। कौन सा है मेरे साथियों? पटना जो है वो शिक्षा का केंद्र माना जाता है। ओके, अगला सवाल है कि बिहार में कौन सा उद्योग बैरोनी में स्थित है? बिहार में कौन सा उद्योग जो है बैरोनी में स्थित है मेरे साथियों? तो तेल रिफाइन। कौन? तेल रिफाइनरी जो है वो उद्योग बैरोनी में स्थित है। ओके, अगला सवाल, बिहार में कौन सा स्थान जो है पावापुरी जल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? पावापुरी जल मंदिर के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो नालंदा। कौन है मेरे साथियों? नालंदा। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा जिला नेपाल सीमा से जुड़ा नहीं है? बिहार का कौन सा जिला जो है वो नेपाल सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो गया जिला। कौन है मेरे साथियों? गया जिला जो है वो नेपाल से नहीं, नेपाल के सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा शहर सिल्क सिटी के अलावा शिक्षा केंद्र भी है? सिल्क सिटी के अलावा शिक्षा केंद्र भी है। तो बिहार का सिल्क सिटी तो भागलपुर को कहते हैं, और इसके अलावा यह शिक्षा केंद्र भी है। तो भागलपुर जो है सिल्क सिटी के अलावा शिक्षा केंद्र भी इसे माना जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस क्षेत्र में है? वन क्षेत्र सबसे अधिक बिहार में किस क्षेत्र में? तो कैमूर में। कहा है मेरे साथियों? कैमूर में जो है बिहार का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ओके, अगला सवाल है, बिहार में कौन सा स्थान बुद्ध का तपोभूमि कहलाता है? बुद्ध का तपोभूमि कौन सा स्थान बिहार का कहलाता है? तो बोध गया। क्या मेरे साथियों? बोध गया। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में किस नदी पर विक्रमशिला पुल है? विक्रमशिला पुल किस नदी पर है मेरे साथियों? तो गंगा नदी पे। किस नदी पे? गंगा नदी पे। ओके, अगला सवाल है, बिहार में कौन सा शहर हैंडलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हैंडलूम उद्योग के लिए कौन सा शहर बिहार का प्रसिद्ध है? तो भागलपुर। कौन सा मेरे साथियों? भागलपुर, याद कर लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? बिहार में कौन सा जिला जो है सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो गया जिला है। कौन सा जिला है मेरे साथियों? गया जिला जो है वो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है, बिहार में कौन सा शहर मिथिली संस्कृति का केंद्र है? मिथिला मिथिला संस्कृति का केंद्र कौन सा शहर है? तो मधुबनी। मधुबनी मिथिला संस्कृति का केंद्र है, मधुबनी। ओके साथियों, नेक्स्ट वाले, बिहार में कौन सा बांध गंगा नदी पर है? बिहार में कौन सा बांध गंगा नदी पर है? तो बिहार में कोई सा ऐसा बांध नहीं है जो गंगा नदी पे है, कोई नहीं। ओके, बिहार में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? यानी बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सोनपुर मेला। बिहार का सबसे बड़ा बड़ा मेला कौन सा है मेरे साथियों? तो सोनपुर मेला। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा शहर गंगा का संगम नगर कहलाता है? बिहार का कौन सा शहर जो है गंगा का संगम नगर कहलाता है? तो बक्सर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बक्सर जो है गंगा का संगम नगर कहलाता है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा स्थान अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन सा स्थान जो है अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है? तो लौरिया। क्या है मेरे साथियों? लौरिया जो है वह अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा जिला सबसे अधिक चीनी उत्पादन करता है? बिहार में कौन सा जिला जो है वो सबसे अधिक चीनी उत्पादन करता है? तो सिवान। क्या मेरे साथियों? सिवान। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा शहर मगध क्षेत्र में आता है? बिहार में कौन सा शहर जो है मगध क्षेत्र में आता है? तो गया। गया जो है वो मगध क्षेत्र में आता है। ओके, नेक्स्ट सवाल, बिहार में कौन सा स्थान जो है बुद्ध स्मृति से जुड़ा है? बुद्ध स्मृति से बोध गया भी जुड़ा है, पावापुरी भी जुड़ा है, मतलब दोनों हो जाएगा। बोध गया और पावापुरी दोनों जो है वो बौद्ध स्मृति से जुड़ा हुआ है। ओके साथियों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट वाला कि बिहार में कौन सा शहर जो है गंगा के किनारे व्यापारिक केंद्र है? बिहार में कौन सा शहर जो गंगा के किनारे व्यापारिक केंद्र है मेरे साथियों? बिहार का कौन सा शहर है? तो पटना। क्या? पटना। ओके,
अगला सवाल है, बिहार में कौन सा जिला मखाना उत्पादन में अग्रणी है? मतलब सबसे आगे बिहार का कौन सा जिला है जो मखाना उत्पादन के लिए आगे है? तो मधुबनी। क्या है मेरे साथ? मधुबनी में मखाना ज्यादा उत्पन्न होती है। सो नेक्स्ट वाले के, बिहार में कौन सा स्थान विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़ा है? बिहार में कौन सा स्थान जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है? तो भागलपुर। क्या मेरे साथियों? भागलपुर। ओके। सो नेक्स्ट वाले, बिहार में कौन सा शहर रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन सा शहर जो है रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो हरनौत। कौन? हरनौत जो है वो रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, बिहार में कौन सा जिला, यानी बिहार का कौन सा जिला सबसे कम घनत्व वाला है? सबसे कम घनत्व वाला बिहार का जो जिला है वो कैमूर है। क्या है मेरे साथियों? कैमूर। ओके। सो नेक्स्ट वाले, बिहार में कौन सा स्थान गुप्तकालीन अवशेष के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन सा स्थान जो है गुप्तकालीन अवशेष के लिए प्रसिद्ध है? तो वैशाली। क्या है मेरे साथियों? वैशाली। ओके। सो नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों, बिहार में कौन सा नदी तंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा? तो गंगा बेसिन। कौन? गंगा बेसिन जो है वो सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ओके। अगला सवाल, बिहार में कौन सा शहर डिजिटल हब बन रहा है? बिहार में कौन सा शहर जो है डिजिटल हब बन रहा है? तो अपना पटना शहर है। क्या है मेरे साथियों? पटना। सो नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है कि बिहार का कौन सा जिला जो है सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है? तो कोसी क्षेत्र। कोसी के आसपास, कोसी नदी के आसपास जो भी क्षेत्र है वो सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है, क्योंकि बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को ही कहा जाता है। यहाँ हमेशा इस नदी से बाढ़ आती रहती है। ओके। सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा स्थान जो है गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है? गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो पटना। कौन सा मेरे साथियों? पटना। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा शहर जो है वो टूरिज्म सर्किट की में शामिल है? टूरिज्म सर्किट में बिहार का कौन सा जिला जो है वह शामिल है? तो बोधगया, राजगीर, नालंदा, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा जिला धान उत्पादन में अग्रणी है? सबसे आगे धान उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला है? तो समस्तीपुर। कौन सा मेरे साथियों? समस्तीपुर। ओके। सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार का कौन सा स्थान गुप्तकालीन राजधानी रहा है? गुप्तकालीन राजधानी कौन सा रहा है? तो पाटलिपुत्र। क्या मेरे साथियों? पाटलिपुत्र। ओके। सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा नदी अंतर्वाहिनी नदी मानी जाती है? बिहार में कौन सा नदी जो है वो अंतर्वाहिनी नदी मानी जाती है? तो सरस्वती। कौन सी नदी? सरस्वती। ओके। सो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सा शहर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कौन सा शहर कहलाता है? तो पटना। कौन सा मेरे साथियों? पटना। ओके। सो मेरे साथियों, बिहार से जो बिहार का महत्वपूर्ण तथ्य था उससे आज पहला पार्ट में 50 क्वेश्चन हम लोग काफी फास्ट करने का ट्राई किया, क्योंकि ज्यादा टाइम आप सभी का मैं नहीं लेना चाहता हूं। और ऑब्जेक्टिव तो ये है, जितना फास्ट भी करूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो इसका पीडीएफ गणित मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर फ्री में ले सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।